नमस्कार। इनोवेशन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कई वीडियो मिल चुके होंगे। इसमें हिंदी की क्लास जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए चल रही है, उससे अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के माध्यम से 150 प्रश्न हम आपको आज बताने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हर परीक्षा में आते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अगले प्रश्न में आते हैं सीधा। ये देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है आपके सामने। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? देखिए, झांसी की रानी एक उपन्यास भी है और एक कविता भी है, और ये कविता बहुत चर्चित रही है। झांसी की रानी कविता, अगर कहा जाता कविता, तो झांसी की रानी कविता, ये खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुद्देले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये वाली कविता सुनी होगी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है और इस समय अभी हाल ही में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो अवसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, तो ये कविता खूब देश प्रदेश में चली। तो कविता अगर है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि उपन्यास, तो ये उपन्यास है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं हो सकती। यानी आप झटके में, चूँकि इतनी चर्चित है तो झटके में सुभद्रा कुमारी चौहान लगा सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि उपन्यास पूछा है, इससे उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, ये इनका उपनाम था। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई वृंदावन लाल वर्मा। तो एक नया क्वेश्चन आपको सामने मिला कि वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। एक और महत्वपूर्ण बात है, ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। यानी ज़्यादातर इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और इनके उपन्यासों की खास विशेषता रही कि उनमें फिल्में बनाई गई। तो ये तो उपन्यास ये है। इसके अलावा अन्य उपन्यास जो बहुत चर्चित रही वृंदावन लाल वर्मा की, वो अन्य उपन्यास हैं, उनके नाम हम लिख देते हैं। मान लिया इस परीक्षा में आपका झांसी की रानी आ गया, अन्य परीक्षा में कुछ और आ सकता है, तो 2-4 जो बड़े चर्चित उपन्यास हैं उनके बारे में जान लीजिए। झांसी की रानी ये है उपन्यास। इसके अलावा मृगनयनी, गढ़कुंहार, विराटा की पद्मिनी, ये कई उपन्यास आपके सामने हैं। 4 उपन्यास आपको बड़े चर्चित वाले मालूम हो गए। झांसी की रानी, मृगनयनी, गढ़कुंहार, विराटा की पद्मिनी, ये सारे उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के हैं। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहते हैं। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। तो कई प्रश्न एक साथ इसमें आ गए आपके पास सामने, तो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उनको आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो एक खास बात यह है कि इस चैनल में जो लोग नए नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग बहुत पहले से देख रहे हैं उसको लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि बहुत ढेर सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए और बहुत ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। इस प्रकार से सबसे पहले लाइक करिए सभी लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यामा के रचयिता कौन है? यामा ये काव्य संग्रह है, सबसे बड़ी चीज़ है यामा, ये काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह, कई काव्यों का, निहार, नीरजा, इन सब का संग्रह, और इसके रचयिता यामा बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये देखिए, तो यामा
काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। इस रचना पर महादेवी जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी की पहली कवयित्री हैं महादेवी जी जिनको ज्ञानपीठ मिला, और हिंदी की दूसरी कवयित्री लेखिका कृष्णा शोभती जी हैं जिनको ज्ञानपीठ मिला। बस 2 ही हिंदी की महिला रचनाकार हैं जिनको ज्ञानपीठ मिला, और अब तक 11 लोगों को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक वैसे सुब्रतानंद पंत को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। उनकी रचना चिदम्बरा, इस पर ज्ञानपीठ मिला। पंत जी काव्य जगत के क्षेत्र में बहुत अच्छी रचनाएं लिखने वाले हैं। पल्लव, ग्राम्या, शोणधूल जैसे रचनाकार। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी में लिखा, और ये कविता प्रसिद्ध ही हुई है। और मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री थी, हिंदी की प्रथम कवयित्री मानी जाती हैं। इसके पहले जो एक आध कवयित्री हुई है, बहुत थोड़ी बहुत कविताएं लिखी हैं जो कि आपके आदिकाल में और सिद्ध सब कवियों में से हुई हैं, वो उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। हिंदी की पहली कवयित्री के रूप में मीराबाई ही को ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये मीराबाई की अन्य रचनाओं में से निहार, नीरजा, सांदगीत, ये महादेवी जी की अन्य काव्य रचनाएं हैं। ये महादेवी, तो कई प्रश्न एक साथ इसमें आए। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखी। सुब्रतानंद पंत ने चिदम्बरा लिखी, चिदम्बरा पर भी ज्ञानपीठ मिला। महादेवी की अन्य रचनाएं निहार, नीरजा, सांदगीत हैं। मीराबाई हिंदी की प्रथम कवयित्री कही जाती हैं। ये कई प्रश्न एक साथ आपके सामने आए जो अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप ध्यान दे लीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? अब यण संधि वहाँ होती है। एक सामान्य सा क्लू यण संधि के लिए देते हैं। यण संधि के लिए कि या, वा, रा, या वा रा, इसके पहले अगर आधा वर्ण है, आधा वर्ण, तो वहाँ यण की संभावना है। अब इसमें जितने शब्द हैं आप ध्यान दीजिए, ये क्लू है। देखिए, संशय, सूर्योदय, अत्याचार, राके। देखिए, या के पहले आधा वर्ण या है, ता, तो यहाँ इसमें यण की संभावना है। फिर भी आप विग्रह कर लीजिए। यण का के लिए यह नियम है कि यदि आ के बाद नहीं, एक मिनट, यदि ई, उ अथवा री, इसके बाद कोई अन्य स्वर आए, तो ये वाले स्वर वर्ण जो हैं ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा हो जाता है। जो बाद में स्वर आया है इसमें कोई विकार नहीं होता, वो बना रहता है। अब देखिए, या के पहले ई रहा होगा तभी या में बदला है। अब यह या के पहले आधा वर्ण है तो इसमें ई रहा होगा, ता में छोटी ई या बड़ी ई रहा होगा। अब विग्रह कर लो, तो अति बड़ी ई तो सही शब्द नहीं है, तो छोटी ई लगेगा। अति धन अन्य स्वर, ये देखिए, अति धन, आप कहीं देखना नहीं, ये बड़ा आ है, चा है, रा है, आचार, अति धन आचार, ये अत्याचार हो गया। यही छोटी ई या में बदल गई और आधा ता ये बचा रह गया। तो इस प्रकार से क्लू हमने बताया कि या वारा के पहले आधा वर्ण है तो वहाँ पर यण होती है, तो या के पहले आधा वर्ण यण यहाँ पे है। बस इतना ज़्यादा समय खर्च नहीं करना, लेकिन और अन्य बातें हम आपको बताने के लिए इतनी बात हमने बताई। तो
आप शब्द को सही से पहचाने। और बाकी में देखिए संशय, ये देखिए इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। सम धन सय से विग्रह इसका क्या है, सम धन सय, ये व्यंजन संधि। सूर्योदय में सूर्य धन उदय, इसमें ओ है तो गुण संधि है। और अत्याचार में तो आपको यण बताया ही है, यण है, इसका विग्रह ये आपके सामने लिखा ही है। राका धन ईस, राका धन ईस ए राकेश, इसमें भी गुण संधि है। इस प्रकार से सभी वर्णों में कौन कौन सी संधि है ये आपको अलग से मालूम हो गई कि यार कहीं पूछ लिया जाए तो आप समझते हैं। यानी संशय में व्यंजन, सूर्योदय में गुण, अत्याचार में यण, राकेश में गुण संधि होगी। और अत्याचार, इस सही प्रश्न का सही उत्तर यण संधि अत्याचार में है। चलिए और यण संधि के नियम ये आपके सामने अगले प्रश्न में आते हैं। यह सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्यार्थी, आप देखिए हमने पीछे वाले प्रश्न में ये बताया था कि या वा रा के पहले आधा वर्ण हो वहाँ पर यण संभावना है, तो यहाँ पर या के पहले है तो सती या सती धन आर्थी। आप देखिए आप उसी पिछले वाले की तरह अगर विग्रह आप कर रहे हैं तो क्या होगा, सती धन आर्थी। अब सती तो शब्द है लेकिन आर्थी कोई शब्द नहीं है, तो ये विग्रह नहीं हो गया, ये यण संधि का विग्रह नहीं है। तो फिर क्या होगा, उसमें हमने बताया कि या वा रा के पहले आधा वर्ण है तो यण की संभावना है, एकदम है नहीं गारंटी के साथ। देखिए इसमें से नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या संभावना है, सत्या, कहाँ जोर पड़ रहा है, आ, बड़ा दिख रहा है, तो जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये शब्द में देखें वहाँ दीर्घ की संभावना है, दीर्घ संधि की। तो देखिए दीर्घ में क्या होता है, समान स्वर मिलकर के आ मिलकर के बड़ा आ, ई मिलकर के बड़ी ई, ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होता है। तो देखिए कहाँ पर ऐसा है, सत्य धन अर्थी, छोटा आ छोटा मिलकर के बड़ा, सत्यार्थी। और सत्य धन, देखिए नहीं हो सकता, देखिए इसमें गलत है, अथी लिखा है इसलिए ये नहीं होगा। सत्य धन अर्थी, आ मिलकर के बड़ा, ये सही उत्तर है। सत्याधन अर्थी, ये विसर्ग लगा, ये नहीं हो सकता। सत्याधन थी, ये भी नहीं होता। इस प्रकार से सत्य धन अर्थी ये सही विग्रह हुआ। और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। ये उत्तर हो गया दीर्घ संधि। यण संधि की जो संभावना थी उसको हमने नकार दिया कि वो कैसे नहीं है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। अगला है युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर का सही विग्रह क्या होगा। अब देखिए युधिष्ठिर का सही विग्रह युद्ध में स्थिर, क्या है, युद्ध में स्थिर। अब कौन सा शब्द गायब है, में, ये आपका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह किसका कारक चिन्ह, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, अधिकरण। अब जहाँ पर कारक चिन्ह लुप्त करके शब्द को छोटा किया जाता है, पद को छोटा किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष, तो उत्तर होगा युधिष्ठिर में समास तत्पुरुष। द्वंद्व कहाँ होता है, जहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में और या वा अथवा जैसे शब्द छुपे हों, जब विग्रह करो तो वो शब्द आ जाएं। बहुब्रीहि, जहाँ पर कोई पद प्रधान न हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुब्रीहि हो। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और समूह के अर्थ में आता है तो द्विगु होगा। तो यहाँ युधिष्ठिर का सही विग्रह युद्ध में स्थिर, में शब्द का लोप है जो कि कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह, और जहाँ कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो युधिष्ठिर में तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु में समास। अजात शत्रु का फिर वही विग्रह करो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न हो, वह कोई, यानी वह कोई है जिसका कोई शत्रु नहीं है। जब तीसरा पद प्रधान, अभी पीछे बताया, तो बहुब्रीहि होगा। तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा है, ऐसा कोई है जिसका कोई शत्रु नहीं है, तीसरे पद की ओर ले जाए तो बहुब्रीहि समास होता। पीछे भी समासों में बातचीत कर चुके हैं, इससे आगे अब चलते हैं। अंत का पर्यायवाची क्या होगा। अंत का पर्यायवाची क्या होगा। अंत, अब चार विकल्प दिए हुए। अंत का मतलब समझते हो, अंतिम। अब देखिए फल निष्कर्ष होता है, फासला दूरी होती है,
देखिए फल निष्कर्ष भी होता है, निष्कर्ष या फल खाने वाला एक फल है। फासला दूरी को कहते हैं। दानिम अनार को कहते हैं। अवसान का मतलब होता है अंत, अंत। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान, दिवस का अंतिम समय, अंत, यानी अवसान का मतलब अंत होता है। तो ये हो गया अंत का पर्याय। फिर आगे आते हैं व्यग्र का पर्यायवाची। फिर पर्यायवाची पूछा व्यग्र, यानी क्या बहुत व्यग्र हो, मन बड़ा विचलित हो, तो उसे कहा जाता है व्यग्र होना। सुधीर जो बहुत धैर्यवान हो। गंभीर जो बहुत गंभीर है। उजबक जो बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है। तो व्यग्र का विलोम पर्यायवाची व्यग्र अधीर, अधीर होना, अधीर व्यग्र का पर्याय अधीर होगा। गंभीर, उजबक, सुधीर ये उसके पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब वही अर्थ रखने वाला। व्यग्र बहुत अधीर होना, अधीर का मतलब धीरज नहीं है, व्यग्र का मतलब मन चंचल है, तो दोनों एक अर्थ रखते हैं। तो व्यग्र का पर्याय अधीर होगा। आगे आते हैं अनार का पर्यायवाची कौन सा है। अनार देखिए शुकोदन, शुक तोता को जो बहुत पसंद है वो भी अनार। दाड़िम का मतलब भी अनार होता है और रामबीज भी कहते हैं अनार को। जब तीनों उत्तर हैं तो उत्तर विकल्प सही है। और इसके अलावा भी और हैं रामबीज, रामबीज, शुकप्रिय, शुकप्रिय, ये सब अनार के पर्यायवाची हैं। सुकोदन, दाड़िम, रामबीज, अच्छा रामबीज तो लिखा है तो पे लिख दिया, और शुकप्रिय, ये सब अनार के पर्यायवाची हैं। ये तो सभी उत्तर, इसका अनार का पर्यायवाची में तीनों विकल्प है तो उत्तर सही होगा ये सभी। तो चौथा विकल्प सही है। आगे आते हैं ग्रहण का विलोम। ग्रहण का मतलब होता लेना, स्वीकार करना। ग्रहण, इसका विलोम जो देना। देखिए अनुकरण, वो जैसा वो कर रहा वैसा ही करना, तो अनुकरण कहलाता है। त्याज, त्याग देना। ग्रहण लेना, त्यागना, त्याज्य, तो विलोम शब्द होगा त्याज्य। तो ग्रहण का विलोम त्याज्य होगा, अर्थ का उल्टा हो, बस वो विलोम कहलाता है। फिर आगे आते हैं घटक का विलोम क्या होगा। घटक कहते हैं किसी का एक पार्ट, किसी ग्रुप का एक पार्ट। अनेकत्व जिसमें अनेकता हो, अनेकत्व। एकत्व जिसमें एकता हो, एकत्व। समुदाय, समूह, दोनों एक अर्थ रखते हैं। तो इन्हीं में से कोई होगा। अब देखते हैं कि घटक किसी समुदाय का घटक होता है। तो समुदाय, ये दोनों विकल्पों में समूह भी सही अर्थ है, लेकिन इन दोनों में चुनाव करना है तो समुदाय होगा। घटक का विलोम समुदाय होगा। समुदाय का घटक, समुदाय सब पूरे समूह को कहते हैं और घटक एक भाग को कहते हैं। फिर आगे प्रश्न में आते हैं चिरंतन का विलोम शब्द होगा। तो विलोम जानने के लिए पहले उसका अर्थ पता हो। चिरंतन का मतलब चिरकाल तक अंत न हो। क्या मतलब है इसका? जिसका चिरकाल तक अंत न हो, जिसका चिरकाल, चिर का मतलब है दीर्घ काल, बहुत समय तक, दीर्घ काल तक अंत न हो, अंत न हो यानी बहुत दिन तक रहे, उसे चिरंतन कहते हैं। जिसका जो बहुत दिन तक रहे, जो जल्दी अंत न हो, नष्ट न हो। अब शाश्वत, शाश्वत का मतलब भी बहुत, जो हमेशा रहे, कभी नष्ट न हो। तो ये चिरंतन का ये समानार्थी हुआ, विलोम नहीं हुआ, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये समानार्थी है। नश्वर जिसे कहते हैं नाशवान, नाशवान जो नष्ट होने वाला है। चिरंतन जिसका चिरकाल तक अंत न हो, जो बहुत समय तक नष्ट न हो। और नश्वर नाशवान, तो इसका सही विलोम होगा नश्वर। निरंतर का मतलब जो लगातार है, निरंतर का मतलब होता है लगातार, लगातार। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और ये सब विलोम नहीं हो सकते, तो चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। तो इस प्रकार से
चिरकाल तक करता न हो और जो नाशवान हो उसका विलोप होगा। आगे आते हैं। चलिए फिर आगे सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जल्दी तत्काल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और इस प्रश्नों के माध्यम से ढेर सारे प्रश्न, हम 3-4 प्रश्न और बताते हैं, वो अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट में भिन्न भिन्न तरीके के प्रश्न जो हिंदी में जो पूछे जाते हैं उन सब का निचोड़ आता है, और हर टॉपिक से, और इसके बाद हम विषय बिंदु वाइज हर एक टॉपिक को लेकर के टॉपिक को पहले पढ़ाया जाएगा, और फिर उसके बाद फिर उससे संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उन प्रश्नों को हल कराया जाएगा, जिससे कि वो टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाए। और हर परीक्षा के लिए, ऐसा नहीं कि हिंदी विषय हर परीक्षा में पूछी जाती है, कुछ परीक्षा में टॉपिक कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं, इसलिए हर बिंदु की हम अलग अलग वीडियो आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी शीघ्र ही। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। आदि से अंत तक, यानी प्रारंभ से अंत तक, इसके लिए आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंतिम, अंत का अंत होता है, और दिगंत, दिगंत कहते हैं दिशाओं को, दिशाओं का अंत, जहाँ दिशाओं का अंत। अब देखिए आद्योपांत, आद्य प्रारंभ, अंत बाद, तो वही आदि से अंत, तो सही उत्तर होगा आद्योपांत। आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। जिसकी कोई इच्छा, ब्रैकेट में लिखा स्पृहा न हो, तो ना के लिए नी, निर्लिप्त जो लगा न हो, किसी में लिप्त न हो, लिप्त न हो वो निर्लिप्त है। निराश, जो जिसको आशा न हो, आशा समाप्त हो वो निराश। निर्बाध, जिससे कोई बाधा न हो, बाधा न हो वो निर्बाध। निष्प्रह, जिसकी कोई इच्छा न हो, इच्छा न हो, तो सही उत्तर क्या होगा निष्प्रह, जिसकी कोई इच्छा न हो, एक शब्द होगा निष्प्रह। तो सबके अर्थ पता हो गए। निर्लिप्त, जो लिप्त न हो, किसी में लगा न हो। निराश, जिसे आशा समाप्त हो गई हो, निराश हो गया। निर्बाध, जिसकी किसी कोई बाधा न हो, निर्बाध। तो इससे सबके अर्थ मालूम है। आगे प्रश्न में आते हैं। सौभाग्य का तद्भव क्या होगा? सौभाग्य का तद्भव, सौभाग्य तत्सम शब्द है, सुभाग, सुहाग, भाग्यवान, सुभागा। तो सौभाग्य का मतलब सुहाग, सुहाग सौभाग्य का तद्भव रूपांतरण है, रूप उसका बदला हुआ है। तो तद्भव उसे कहते हैं जिसके मूल शब्द के, जो संस्कृत का शब्द है, उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तब स्वीकार हो, तो वो आपका तद्भव कहलाता है। फिर आगे आते हैं। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विग्रह क्या होगा? उत धन मेष। अब मेष में कौन सा उपसर्ग लगा है? साफ दिखा है उत, तो ये विग्रह है, यहाँ हलंत होना चाहिए। उत धन मेष उन्मेष, ये हो गया उपसर्ग उत। बहुत छोटा था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल, फिर वही उपसर्ग बताना है, विग्रह कीजिए। उत धन ज्वल। अब देखिए इसमें भी क्या उपसर्ग लगा है? उत, तो ये ऊपर लिखा है उत। उत धन ज्वल, यानी जो शुरुआत में लगा हो वो उपसर्ग, और जो बाद में लगा हो उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो विग्रह करके आप चेक कर लीजिए कौन सा शब्दांश लगा हुआ है, वो आपका उपसर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना, गागर बहुत छोटी और सागर बहुत ज़्यादा। थोड़े में ज़्यादा कहना, देखिए थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो गागर में सागर भरने, गागर में सागर भरने के काम के लिए बिहारी लाल जाने जाते हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। गागर में सागर भरने का काम बिहारी के दोहे ने किया। तो बहुत छोटे होते लेकिन बहुत ढेर सारी बात कहते हैं। तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। घी के दीपक जलाना मुहावरे का मतलब क्या है? घी के दीपक जलाना, दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना, और उत्सव प्रिय होना। देखिए घी के दीपक जलाना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुशियाँ मनाना, ये आपके विकल्प पे खुशियाँ मनाना।
अर्थ मालूम होना चाहिए। तो दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। आगे प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग सही है? अनुग्रहित, ग्रीत ये गलत है। अनुग्रहित, गा में री हा में बड़ी, ये सही है। अनुग्रहित, ये गा में रा लगा है इसलिए ये गलत है। और अनुग्रहित हा में छोटी और इसमें रा, दोनों शब्द यहाँ गलत, ये भी गलत। तो इस प्रकार से अनुग्रहित, रा गा में री हा में बड़ी। और अगर कहा जाए कि अनुग्रह लिखो तो अनुग्रह ऐसे लिखा जाए, अनुग्रह, गा में रा लगेगा, अनुग्रह ऐसे और अनुग्रहित वैसे, ये शुद्ध शब्द हैं। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला है अभ्यर्थना, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना, आधा, अब एक सबसे सही अभ्यर्थना, शुरुआत में मिल गया अभ्यर्थना, ये सही होगा और ये सब तीनों गलत। अभ्यर्थना ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देख ले, ये शब्द ध्यान से देखने पर, बार बार देखने पर सब दिमाग में बैठते हैं, इसलिए अभ्यर्थना ऐसे लिखा जाएगा। आगे आते हैं, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? देखिए जैसे कि ही काव्य जगत में 9 रस बताए गए, 9 रस के सबके अपने अपने स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव वह होता है जो आश्रय के हृदय में स्थायी रूप से जम जाए, वो भाव स्थायी भाव। 4 अंग बताए गए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। 9 रसों के 9 स्थायी भाव हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी काम आएंगे। वैसे इनमें 4 विकल्प लिखे हुए हैं, उनमें हम सब देख लेते हैं। अद्भुत का अद्भुत रस है, इसका स्थायी भाव विस्मय होगा, विस्मय। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा, या कहीं कहीं आपको घृणा मिल जाएगा, घृणा शब्द। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। ये आपके 4 रस तो लिखे हुए हैं। अन्य रसों में देखिए आपका कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होगा। हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव हास होगा। करुण दिया है, अवीर दिया है, 2 4 2 6। और भयानक रस का, भयानक इसका होगा भय। और कौन सा बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बचा है रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र इसका है क्रोध। ये आपके 9 रस लिखे हैं। 4 तो ये हुए, 5 6 7 8 हुआ। और एक है आपका शांत रस, शांत इसका है निर्वेद, निर्वेद या कहीं आपको मिल जाएगा वैराग्य। ये आपके 9 रस हैं। इसके अलावा 2 रस और जो माने गए हैं काव्य जगत में, वात्सल्य, वात्सल्य इसका वत्सलता। और भक्ति रस ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम। ये आपके सारे रसों के स्थायी भाव लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव सामने लिखा है, ये है विभत्स रस का स्थायी भाव है। इसके अलावा अन्य परीक्षा में कोई दूसरा का पूछा जा सकता है, तो सबके रस एकदम दिमाग में बैठा ले, एकदम याद कर ले। निश्चित रूप से हर परीक्षा में कहीं ना कहीं इधर किसी में कुछ पूछा जाता है, तो न आपको याद है तो कहीं पूछ लिया जाए, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुँह कहूँ ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। अब देखिए पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, पंगु में यहाँ पर ऊपर बिंदी लगेगी, पंगु चढ़ाई। इसमें देखिए चढ़ाई, ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसको हम डार्क करना चाहते हैं। देखिए छोटी की मात्रा, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जहाँ यहाँ बड़ी कर दिया था, यहाँ अनुस्वार नहीं लगाया था, तो मात्रा गिनने में तो एक जैसी आ रहा जी, लेकिन गलत था।
अब ये सही हो गया। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये पद है क्या? शोठा, बरवय, मालिनी, रोला। आप देखिए सभी छंदों के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। शोठा ये मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। अब इसमें देखिए मात्रिक छंद है तो शोठा, इसमें 11 13 11 13 4 चरण हैं। 4 चरणों में क्रम से पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13 मात्राएं होंगी। और जिनमें 11 मात्राएं हैं वो वाले में तुक होगा। ये शोठा। बरवय ये भी मात्रिक छंद है, इसमें 12 7 12 7 ये मात्रा जिसमें 7 होंगी इसमें तुक होगा। और मालिनी ये आपका 14 12 26 मात्राओं का मालिनी है। और रोला ये 14 12 26 और इसमें रोला में क्या है 11 13 की यति के साथ 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी तो रोला होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 चरण लिखे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रोला और शोठा, अब आप पहले इसको चेक कर लो मात्रा लगा करके। मूक बड़ा ऊ 2 मात्राएं, का में 1 मात्रा, ओ हो ही, मूक होई। अब देखिए इसमें भी जो बड़ी की मात्रा लगी है देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बड़ी की मात्रा नहीं होगी, ये छोटी की मात्रा होगी। मूक होई वाचाल, प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है इसलिए ऐसा है। और पंगु में पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जाशु कृपाशु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये मात्रा लगाई। अब मात्रा गिनते करो 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 11 में यहाँ पे कामा लगा हुआ है। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 13 देखिए लिखा 11 13 और इसमें देखिए 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 यहाँ पे कामा लगा होना चाहिए 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 13 11 13। अब देखिए 11 13 11 13 जिस मिल रहा तो आपका उत्तर तो मिल गया शोठा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो कि ये इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए 11 13 एक चरण में लिखा हुआ 24, रोला जो आएगा आपका उसके चारों चरण नहीं आए, मान लिया 2 चरण आए तो रोला आप कैसे कह सकते हो, कैसे शोठा कह सकते हो। हमने अभी बताया शोठा में क्या है 11 मात्राओं वाले में तुक है और रोला में क्या जो मात्रा 11 वाली है उसमें तुक नहीं होगा। आप देखिए तुक देख लीजिए 11 मात्राएं किसमें हैं, ये वाली गहन दहन। देखिए गहन दहन इसमें तुक मिल रहा है। 1 मिनट नहीं, ये तो 13 वाली हो गई। वाचाल ये 11 वाली ये मात्रा है तो वाचाल में ला और दयाल में ला, देखिए एक ही वर्ण आ रहा है तो ये 11 मात्रा जिसमें है उसमें तुक मिल रहा है तो इसलिए ये निश्चित रूप से शोठा है। अगर इसमें तुक न मिलता तो रोला हो सकता था। ठीक, तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा, शोठा होगा। ठीक, तो ठीक बहुत देर से सभी लोग देख रहे हैं वीडियो। जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सबसे पहले सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो जो हम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के एक एक बिंदु लेकर के पढ़ाने वाले हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन बैंक उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे जिससे हर परीक्षा में आप 100% प्रश्न कर लो। हिंदी जैसा विषय है जिसमें कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, जो अन्य पार्ट पेपर के रहते हैं उनमें ज़्यादा समय दे सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुबर विमल जश जो दायक फलचारी। ये भी पद क्या है, 4 विकल्प हैं, दोहा, शोठा, चौपाई, बारहवाई। सब में फिर से देख लीजिए। दोहा क्या है, मातृछंद है और इसमें क्या है 13
11 13 11 और 11 वाली मात्रा में तुक होगा। चौथा भी बताया था 11 13 11 13 और 11 वाले में तुक होगा। इसी का उलट कर दिया गया। चौपाई में क्या है, प्रत्येक चरण में 16 16 16 16 मात्राएं होंगी और बराबर में बताया था 12 7 12 7। ये याद रहना चाहिए, हर चित्ते छंद में कितनी मात्राएं हैं ये याद कर लो अच्छे से। दोहा हम अपने टॉपिक में बताएंगे विधिवत, जो बात बीच बीच में बताए जा रहे हैं उनको याद करो। सब मात्राओं वाले ऐसा मात्रा लिखी हुई है। अब इसमें मात्रा लगा चेक करो, सब मात्रिक छंद है तो मात्रिक ही होगा। आप चेक करिए, श्री बड़ी ई है तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ, ये चंद्रबिंदी है, बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। यानी मात्रा कैसे लगाते हो ये भी अब समझ लो बड़े। देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाली री और जिनमें चंद्रबिंदी लगी है और संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, इन सब में एक मात्रा लगेगी। और इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा और संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण, इस सबों में दो मात्राएं लगेंगी, दो मात्राएं। अब देखिए संयुक्त वर्ण क्या है, आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिला के संयुक्त वर्ण कहलाता है। उस संयुक्त वर्ण में तो एक मात्रा होगी, लेकिन संयुक्त वर्ण के जो तुरंत पहले लिखा है उसमें दो मात्रा होंगी। इस नियम का पालन करें, इसके हिसाब से मात्रा लगाई गई है कि बड़ी ई 2, छोटा ऊ 1, छोटा ऊ 1, छोटा 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 सब में 1, सा में आ की मात्रा छोटा की 1, ओ की मात्रा में 2, जा की मात्रा में 1, रा में छोटा है, जा में छोटा है, छोटी है, छोटा आ है, सब में 1 लगी हुई है, माँ छोटा, ना में छोटा, छोटा ऊ सब में छोटा है, सब में 1 1 मात्रा लगी है। छोटा ऊ है तो 1 और बड़ा आ है तो 2 और छोटी है, इसी प्रकार सब में लगी हैं। अब मात्रा गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11। देखिए 13 11, फिर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 13 11। और तुक देखिए 11 11 वाली मात्रा में देखिए सुधार 4 है तुक भी मिल रहा है। इस प्रकार से ये छंद आपका दोहा है। तो इस प्रकार से सारे लक्षण छंदों के पता हो तो सेकंड के 10वें हिस्से में आप प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो इसके लिए हमारा जो आगे वीडियो हम पॉइंट वाइज बताएंगे, जिसमें छंद वाला जब बताएंगे तो सारे नियम, सारे टेक्निक सब कुछ उसमें पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? अलंकार यह मुख है नीले अंबर में, या यह चंद्र में मल है, अंधेरे में दीप जला, या शर में खिला कमल है। यानी ये है कि क्या है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर या वा अथवा जैसे शब्द लगे हों, यानी या तो ये है या ये है, क्या है कुछ निश्चित न कर पावे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अब देखिए संदेह तो पता है, जैसे सारी बीच नारी है, या नारी बीच सारी है, या सारी ही की नारी है, या नारी ही की सारी है। या ये देखिए या लगा है, इसमें भी या लगा है। जैसे है उदित पूर्णेन्दुआ, अथवा किसी कामिनी के बदन की छिटकी छटा। है उदित पूर्णेन्दुआ, अथवा वा अथवा या जैसे शब्द या वा अथवा, ये विकल्प सूचक अव्यय हैं। जहाँ पर बीच में आते हैं तो वहाँ पर निश्चित उपमेय उपमान में संदेह बना रहे, वह संदेह अलंकार है। उपमा कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना हो। सी सरिस जैसे शब्दावली, सी सरिस, सी
सी और सरिस जैसे शब्दों में रूपमे उपमे में उपमान का पुंगारोप हो, योजक चिन्ह बीच में ऐसे लगाया था, ये आवे। और उल्लेख में किसी चीज़ को कई तरीके से वर्णित किया जाए वह उल्लेख है। तो यहाँ पर हमने बताया या वा अथवा जैसे शब्द बीच में लगे हैं तो वहाँ पर संदेह होगा। संदेह के 2 उदाहरण हमने और बताया आपको, नोट कर लीजिए, और कभी अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। या वा अथवा जैसे शब्द होंगे तो संदेह होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, शरणागत में कौन सा समास है? तो समास जानने के लिए सबसे पहले उसका विग्रह है शरण में आगत। क्या होगा? शरण में आगत, शरण में आया हुआ। तो में शब्द ये आपने बताया था कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है, और जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पर कौन सा? तत्पुरुष समास होता है। तो शरण में आगत तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह लुप्त हैं, तत्पुरुष। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष का भाव होता है। बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है। द्विग में पहला पद संख्यावाची होता है, समूह के अर्थ में आता है। उसमें द्विग होता है, जैसे पंचवटी, पंचवटी आपका चौराहा, चौराहा, नवग्रह, ये आपके सब द्विग में। बहुब्री में है, जैसे दशानन, लंबोदर, वीणापान, ये है। और तत्पुरुष बताया कर्मधारय में, जैसे बताया गया है सज्जन, सज्जन, सुपुरुष, सुपुरुष, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ये ढेर, यानी विशेषण विशेष भाव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शरण में आगत में कारक चिन्ह का लोप करके शब्द छोटा किया गया है, तो उत्तर होगा तत्पुरुष। जहाँ कारक चिन्ह लुप्त किए जाए वहाँ तत्पुरुष। ये आगे आते हैं, मरणासन शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी समास हो जाएगा है। समास जानने के लिए पहले उसका विग्रह किया जाएगा। मरणासन, मरण को आसन, मरण, मरण को आसन। आसन का मतलब होता है निकट, जो मरने के बहुत निकट है, जो मरने ही वाला है, वो मरणासन। इसमें भी देखिए को शब्द, ये भी कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का लोप किया गया। अभी पीछे हमने बताया कि जहाँ कारक चिन्ह का लोप किया जाए, शब्द छोटा किया जाए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष ये आपके उत्तर हो गए। इसमें अब ज़्यादा डिटेल नहीं होगी क्योंकि पीछे बात कर चुके हैं। इसलिए अगले प्रश्न में आते हैं, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? जो गंगा से उत्पन्न हो उसे, जैसे गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र है, गंगी ये कोई शब्द नहीं, गंगू कोई नाम है, तो गांगेय शब्द का प्रयोग किया गया। भीष्म पितामह को कहा गया, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, इसलिए भीष्म पितामह को गांगेय कहा गया। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आया गांगेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो भीष्म पितामह के लिए। और इसी प्रकार से एक शब्द और अक्सर पूछा गया है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सौमित्र, जान लीजिए। और भी सौमित्र शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रश्न कि ये शब्द किसके लिए है, उसी प्रकार गांगेय शब्द भीष्म पितामह के लिए है, और गंगा से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द के रूप में गांगेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, अगर इसमें भीष्म पितामह उत्तर विकल्प में दिया होता तो वो सही नहीं होता। यहाँ पर एक शब्द पूछा जा रहा है तो उत्तर सही गांगेय ही होता। गांगेय भले ही भीष्म पितामह को कहा जा रहा है। ठीक, आगे प्रश्न में आते हैं। यह है शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वाक्य हैं कुछ, और इसको हम टॉपिक में जब आपको अति इंपॉर्टेंट शब्दों की श्रृंखला में आएंगे वाक्यों की, उसमें बात करेंगे। और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, हर परीक्षा में हम देखते हैं कि बीच बीच में ये प्रश्न आया है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा कि ये प्रश्न इसी रूप में हमेशा आया है, और उसका उत्तर है वह दंड के योग्य है। बस आँख मूंद के और कुछ जानने की जरूरत नहीं, वह दंड के योग्य है। वह कर्ता पहले होना चाहिए और फिर उसके बाद और अन्य चीज़ें बाद में होनी चाहिए। तो वह करता है तो दंड के योग्य है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न में आते हैं। शुद्ध वाक्य के रूप में भी चुनाव करना है। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। देखिए पाठ पढ़कर आइए कल, कल आइए। अब कल आइए पाठ पढ़कर, क्रिया भी सबसे अंत में लिख दिया है। कल पाठ पढ़कर आइए,
ये सही उत्तर है, कल पाठ पढ़कर आइए। उत्तर सही, कल पाठ पढ़कर आइए। तो ये आपके 30 प्रश्न आपके सामने आए और इसके माध्यम से अन्य बहुत जानकारी मिली और उसके बाद अन्य में आएंगे। तब तक के लिए बस धन्यवाद। लाइक कर दें, शेयर कर दें।